So once again, a very good morning. How's everyone? Vallabh, Sakshi, कैसे हो आप लोग? Good. Vallabh, can you please unmute for a while? हेलो, आपने अनम्यूट तो किया पर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ वल्लभ, अभी तक जो चल रहा है पाइथन कैसा लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, आर यू एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? यस। ओके, और कुछ अपने मन से कुछ बोलना चाहते हो कि सिर्फ मेरे सवाल का जवाब नहीं, दोगे? बहुत अच्छा सर। नहीं, अच्छा ठीक है, थैंक यू। साक्षी, Sakshi, can you please unmute? Yes. कैसे चल रहा है? कैसे लग रहा है आपको पाइथन अभी तक जितना सिखाया? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ। समझ में आ रहा है? आर यू एंजॉइंग द प्रोसेस? हाँ। यस। असाइनमेंट करने में मजा आ रहा है? हाँ, बहुत। बहुत मजा आ रहा है। ओके, ऑसम। चलो हम फिर रिवीजन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। कल, हाँ, थैंक यू सो मच। So yesterday we started off with the looping concept. तो looping हम कब यूज करते हैं? जब हम लोग हमें कोई भी काम बार बार रिपीट करना होता है. So whenever there is a repetition of the task, that is where we want to perform the looping, right? और Python में कौन कौन से loops available हैं? For loop है और while loop है. Fair enough? अब loop, for loop यूज करने के लिए बेसिकली हमें कौन सा मेथड समझना होगा? रेंज मेथड. सो रेंज मेथड में 3 पैरामीटर्स हैं, स्टार्ट और कौन कौन से हैं? स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. करेक्ट? तो स्टार्ट ये बताता है कि लूप हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टॉप बताता है कि हम रुकने कहाँ पे वाले हैं, और स्टार्ट से स्टॉप तक हम जाएंगे कैसे, राइट? सो वी हैव द रेंज मेथड. सो देयर इज अ स्टार्ट, देयर इज अ स्टॉप एंड द स्टेप इज फॉर एग्जांपल से 1. मतलब क्या हुआ? हम 1 से शुरू कर रहे हैं और 1 + 1 करते हुए 2, 3, 4 ऐसे जाएंगे, लेकिन अपना जो फाइनल रहेगा कहाँ तक जाएगा? ये वाला कोड अगर हमने लिखा तो up to where we will continue? 10 तक जाएंगे हम, राइट? तो जो भी स्टॉप में लिखा है उससे एक पहले हम रुक जाते हैं, उसका एक इटरेशन पहले हम स्टॉप करते हैं. दैट इज द आइडिया ऑफ द रेंज मेथड. अब रेंज मेथड में लास्ट जो हमने पैरामीटर दिया है दैट इज नॉट मैंडेटरी. तो अगर मैंने रेंज मेथड ऐसा लिखा, so range 1, 11, that's it. So what would you understand by this? Step is equal to 1, करेक्ट. और अगर हमने रेंज डायरेक्टली ऐसा लिखा तो आप क्या समझोगे? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, परफेक्ट. और हम माइनस, अगर हमने रेंज मेथड ऐसा लिखा कि 1, 10 और यहाँ पर हमने लिख दिया -1, तो इस केस में क्या होगा? No output, right? So if you specify the range which is not going to satisfy a particular condition, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, right? Now, how to apply the for loop then? So we use the for loop for I in range 1, say 11. So this loop is going to run how many times?
इट विल रन 10 टाइम्स, करेक्ट। तो कल हमने टेबल वाला भी प्रोग्राम देखा था कि हम यूजर से एक नंबर ले लेते हैं, सो वी एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, और मुझे टेबल प्रिंट करना है। सो num मल्टीप्लाइड बाय आई विल गिव अस, फॉर एग्जाम्पल द नंबर इज 5, तो 5, 10, 15 ऐसे आउटपुट आएगा, और मुझे वो प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए। आज मैं फॉर्मेट भी सिखा देती हूँ आपको। num multiplied by I is equal to okay. So this is how we can display the table of the given number. ये यहाँ तक कल हमने किया था. Everybody is fine till this point? Any problem, any doubt till this point? Okay. फिर हाँ, कल हमने एक और प्रोग्राम देखा था कि मुझे सम ऑफ सेट ऑफ नंबर्स चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल यूजर से हमने कुछ नंबर्स इनपुट करने हैं और उसका सबका सम लेना है और बाद में उसका एवरेज निकालना है। तो हमने क्या किया था, वी अगेन कितने नंबर्स चाहिए तो वो आप यूजर से इनपुट ले लो, और उसके बाद फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। तो ये कितनी बार चलना चाहिए, नम टाइम्स चलना चाहिए। तो व्हाट आई हैव टू डू, 1 कॉमा, कैन आई राइट हियर num plus 1? डज दैट मेक सेंस एवरीवन? यूजर ने अगर 25 बोला है तो मुझे लूप 25 बार चलानी है, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 कॉमा 26 लिखेंगे, करेक्ट है? तो जो भी नंबर है उसको हम क्या लिख रहे हैं, +1 लिख रहे हैं। सो दिस इज द रेंज दैट वी आर स्पेसिफाइंग। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है। सो सम प्लस इक्वल्स टू नम। तो उसके लिए सम की इनिशियल वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर, अगर आप पाइथन में कोई वेरिएबल यूज करने वाले हो तो पहले से उसको कुछ तो वैल्यू इनिशियलाइज करके रखना पड़ेगा। आई होप एवरीवन रिमेम्बर्स। डायरेक्टली ये देने जाओगे, अगर सम नहीं लिखा है आपने पहले, तो वो प्रॉब्लम देगा। अंडरस्टूड एवरीवन? एंड दिस विल कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, और बाद में हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। यहाँ तक कल हमने किया था, बराबर है? ओके, सो मूविंग अहेड, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू से n, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट। ओके, सो दिस इज द टास्क वी हैव टू परफॉर्म। हमें क्या करना है, यूजर ने कोई नंबर दिया और मुझे 1 से लेकर उस नंबर तक के सारे डिजिट्स को सम करना है, सारे नंबर्स को सम करना है, बराबर है? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, तो अब इसको नॉर्मली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 + 2 करेंगे। सो दिस विल गिव अस 3। फिर अगला नंबर ले लो, 3 + 3 दैट विल बी 6। फिर अगला नंबर ले लो, 6 + 4 व्हाट इट विल बी, 10। फिर अगला नंबर ले लो, दैट इज 5, सो दिस इज 15। ऐसे करते चले जाएंगे तो हम n तक पहुंच जाएंगे। यस और नो एवरीवन? ठीक है, एक बार आप भी लिखो तो, एवरीवन प्लीज राइट दिस, जो अभी मैंने लिखा जस्ट, एवरीवन डू दिस, फटाफट लिखो। 1 + 2 उसका जो सम आया, नेक्स्ट नंबर 3, नेक्स्ट नंबर 4, ऐसे सम निकालते जाओ। हो गया? हो गया तो डी फॉर डन लिखोगे चैट बॉक्स। हो गया लिख के सबका?
1 + 2 किया तो 3, फिर अगला नंबर ले लो 3, दैट विल बी 6, फिर अगला नंबर ले लो दैट इज 10, फिर अगला नंबर ले लो दैट इज 15। ऐसे हमें चलते जाना है। तो ऐसा जो हम सम निकाल रहे हैं प्लस 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 करते हुए हम निकालेंगे कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क। ये जो अपन सम निकाल रहे हैं, बार बार नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ऐसा कितनी बार करेंगे हम? n टाइम्स, राइट। तो अभी लूप अपने को कितनी बार चलाना है? n टाइम्स चलाना है। ये क्लैरिटी आप सभी को मिल गई? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके। अब शुरुआत हमने कहाँ से की? 1 से। 1 को प्लस किया 2 से, 2 को प्लस किया 3 से, 3 को प्लस किया 4 से, 4 को प्लस किया 5 से, 5 को प्लस किया 6 से। सो कैन आई रेफर टू दिस एज आई? जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलेगा? कैन वी कंसिडर इट लाइक दिस? So now I am going to put it in a tabular format. तो यहाँ पर है समझो I। अभी देखो हमने क्या किया, 1 + 2 निकाला, तो 1 + 2 क्या आया? 3। व्हाट इज दिस 3? ये जो हमने किया 1 + 2, उससे 3 आया, तो ये 3 क्या है हमारे लिए? इट इज द सम ऑफ 1 + 2, करेक्ट? यस और नो एवरीवन? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? 1 और 2 का सम है ये 3, उसको हमने 3 से ऐड किया, तो 3 + 3 कितना आ गया? 6। 6 + 4 क्या हो रहा है? 10। 10 + 5 15। ठीक है, तो हर बार ये जो 6 आया, कैन आई से 6 इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। फिर 10 आया, 10 इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। 15 आया, 15 इज द सम ऑफ दीज टू नंबर। सो एवरी टाइम आई एम कैलकुलेटिंग द सम, करेक्ट है? हर बार हम क्या निकाल रहे हैं? सम निकाल रहे हैं। सम लेकिन निकल कैसे रहा है? पिछला जो सम था उससे अगला नंबर हम जोड़ते जा रहे हैं। 3 was the sum, right? सम से हमने अगला नंबर जोड़ा, that is going to give us sum. Sum plus next number is the sum. Sum plus next number. तो can I write here sum plus the next number is I? नम नहीं लिखेंगे तृप्ति, क्योंकि नम लिखोगे तो बेटा हर बार नंबर, मान लीजिए मैंने 25 डाला है, तो 25 + सम, 25 + सम, 25 + सम, ऐसा होता जाएगा। अपने को क्या लिखना है? आई। तो अभी देखो सम की वैल्यू शुरू में है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ sum, and here I am writing sum plus I. So what is the initial? Let me write here. I की value 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हमने लिखा। सम की वैल्यू सबसे शुरू में 0 होगी। अभी तो कोई सम लिया नहीं हमने, तो सबसे पहले क्या वैल्यू होगी? 0। Now 1 + 0 is 1. This becomes my new sum. 1 + 2 is 3. 3 is my new sum. 3 + 3 is 6. 6 is my new sum. Sum plus 4 is 10. This is my new sum. 10 + 5 is 15. 15 + 6 is 21. 21 + 7 is 28. 28 + 8 is 36. 36 + 9 is 45. 45 + 10 is 55. 55 + 11 is 66. So that is how it is going to be. So I request all of you to please create this table. सब लोग एक बार ये टेबल खुद से बनाओ। तो ये एक बार बनाना सीख लेना आप, तो आपको बहुत सारा प्रोग्रामिंग लॉजिक क्लियर हो जाएगा। So all of you please create this table.
And once you are done, please type D for done in the chat box. Just I'll write the starting values for you to help. आपको 1 से शुरुआत करनी है, I की वैल्यू तो 1 से शुरू होगी, उस समय सम को 0 ले लो। चलो अभी लिखो। आपका हो जाएगा तो डी फॉर डन टाइप करोगे चैट बॉक्स में। समझ में आ रहा है ना सबको क्या करना है? आई का टेबल भरो आप, फिर उसके बाद से सम कैलकुलेट करते चल जाओ। यस प्रीति इज डन, गुड जॉब प्रीति। अदर्स प्लीज कंटिन्यू। Yes, so I can see a lot of D for done coming up in the chat box. Good job. Yes. तो चलो एक बार मैं भी लिखती हूँ, तो अगर किसी को डाउट है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 1 + 0 इज 1, ये 1 यहाँ आएगा। 2 + 1 इज 3, ये 3 यहाँ आएगा। 3 + 3 6 + 4 इज 10, 10 + 5 इज 15, 15 + 6 is 21, 21 + 7 is 28। सही जा रहे हैं ना हम लोग? 15 और 6, यस। 28 + 8 is 36, 36 + 9 is 45, 45 + 10 is 55। समझो 10 तक मैंने किया यहाँ। ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अभी आप अपना फॉर लूप लिख सकते हो। Can you now write the program for this, everybody? चलो go ahead and try this, everyone. हो जाएगा तो मुझे अपडेट करो, ठीक है?
आ रहा है क्या समझ में क्या करना है? हो गया वल्लभ का? वेरी गुड वल्लभ. यस, कम ऑन अदर्स. प्रीति इज ऑल्सो डन. वेरी गुड. अभी देखो बिल्ड हो रहा है कि नहीं लॉजिक. वेरी गुड, वेरी गुड. So I can see a lot of D for done coming up in the chat box. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? We have to accept input from the user. So input, enter a number. क्योंकि कितनी बार अपने को सम निकालना है वो तो पता नहीं है ना. So that is we will accept a number from the user. अब हम सम लेंगे और उसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे. Then we will have a for loop for I in range 1, num plus 1. हर बार हमने क्या किया? सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. और चाहिए तो अगर मुझे बार बार प्रिंट करना है, देखो सम की वैल्यू एक बार प्रिंट करना है या बार बार. अगर आप एक ही बार प्रिंट करना चाहते हो, सॉरी बार बार प्रिंट करना है, तो उसको फॉर लूप के अंदर ले लो. अगर आपको एक ही बार प्रिंट करना है तो आप फॉर लूप के बाहर ले लो. फेयर इनफ. सो दैट इज अप टू अस, अपने को कैसा चाहिए. तो फिलहाल मैं ऐसा लिखती हूँ. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू डू अ ड्राई रन ऑफ दिस प्रोग्राम. हम इस प्रोग्राम को रन करके एक बार चेक करते हैं. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट लिया. सो द नंबर दैट द यूजर हैज एंटर्ड, सो लेट्स से द नंबर इज 10. और सम की वैल्यू अभी कितनी है स्टार्टिंग में? 0. नाउ वी अप्लाई द फॉर लूप. तो फॉर आई इन रेंज 1, मतलब आई की वैल्यू सबसे पहले कितनी होगी? 1 होगी. जब आई की वैल्यू 1 है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. तो अभी सम की वैल्यू कितनी दिख रही है? 0. और आई की वैल्यू कितनी है? 1. सो 0 प्लस 1 इज हाउ मच? 1. तो ये जो 0 है ये यहाँ पे कट होकर कितना आ गया? 1 आ गया. उसको हमने प्रिंट किया तो आउटपुट में अभी क्या दिखेगा मुझे? 1 दिखेगा. अब लूप फिर से चला तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई? 2. सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. तो अब सम की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1 प्लस आई, यानी कि कितना हो गया? 2. सो दैट विल मेक अस 3. तो 3 प्रिंट हो जाएगा. अब आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3. तो उस समय सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो अभी सम में कितना है? 3 प्लस आई की वैल्यू कितनी है? 3. सो दैट विल बी 6. कैन यू राइट एवरीवन? फॉर आई इज इक्वल टू 4 और आई इज इक्वल टू 5, ये दो ही इटरेशन लिखो एवरीवन. ये हम क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रोग्राम बिना रन किए भी सही वर्क होगा कि नहीं. इफ यू डू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आपको कंफर्मेशन होगा कि नहीं कि मेरा प्रोग्राम वर्क होगा या नहीं होगा. इफ यू परफॉर्म दिस ड्राई रन ऑपरेशन, do you give a guarantee whether your program is going to run or not without actually running the program? Yes or no? है ना. तो इसलिए ड्राई रन इंपॉर्टेंट है. जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे और इंटरव्यूअर आपको कोई क्वेश्चन देगा तो वहां पीसी नहीं रहेगा. ठीक है. तो तुम पेन पेपर से लिखोगे और खुद ही अपने प्रोग्राम को चेक करोगे. अंडरस्टूड एवरीवन? सो पेन पेपर इज द की टू सक्सेस. प्लीज रिमेंबर दिस एवरीवन. लिखा? 2 इटरेशन और लिख के हो गया सबका? आई इज इक्वल टू 4, आई इज इक्वल टू 5 हो गया. तो i इज इक्वल टू 4, तो सम की वैल्यू सम इज 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट इटरेशन में सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15. तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम चलेगा. अभी चलो, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देती हूँ. कितना समझ में आया आपको स्ट्रैटेजी? लेट्स अंडरस्टैंड. सो वी हैव टू नाउ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द Fibonacci series. Have you heard about this everyone? फिबोनाची सीरीज, फिबोनाकी सीरीज कोई बोलता है इसको. मैं फिबोनाची सीरीज बोलती हूँ. तुमको जो पसंद है तुम चूज कर सकते हो. हैव यू हर्ड अबाउट दिस नेम? Yes. Now please also note down, everybody, I want you to note down that this is one of the very important and frequently asked interview question.
इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये हाईलाइट करके रख लो प्लीज। डन। चलो, फिबोनाची सीरीज कुछ लोग कहते हैं 0 से स्टार्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं 1 से स्टार्ट होता है, तो तुमको क्या लगता है कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, 0 से या 1 से? पहले 1 से करते हैं फिर 0 से भी करेंगे, चलेगा? Okay, so these are the terms of the Fibonacci series. Now what is the logic behind this? इसमें क्या होता है, हम 1 + 1 1 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 2 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 3, 3 + 2 करोगे तो 5 and so on. Like this we have to perform the activity. So before talking to you or before actually telling you the solution, I want you all to start thinking how you are going to approach towards this. ये प्रोग्राम अपने को करना है अभी, ठीक है, बट आप इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जस्ट थिंक ओवर इट एवरीवन। हो सके हो सके तो अभी जो मैंने टेबल बनाना आपको सिखाया था सम वाला, कैन यू जस्ट क्रिएट अ टेबल ओवर हियर, जस्ट एक हिंट दे रही हूँ मैं आपको। So this is one hint I am giving you. अगर ये टेबल बना के आप कर पाओगे तो you will directly reach to the solution very fast. So try this out everyone. ये टेबल की मदद से आप थोड़ा सा सोचो कि ये प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। वन प्लस जीरो इज वन, दैट इज व्हाट यू आर राइटिंग। पूरा टेबल फिलअप करो ना। अगर नहीं समझ में आ रहा, चलो एक और हिंट देती हूँ, नहीं समझ में आ रहा ना तो नीचे से स्टार्ट करो। 21 कैसे आया, 13 कैसे आया, वहां से जाओ।
21 कैसे आएगा? हाँ, तो इसी को थोड़ा सा उल्टा लिख सकते हैं क्या प्रीति अपन? यहाँ पर मैं 13 लिखूं और यहाँ पर 8 लिखूं तो चलेगा? बिकॉज ये 13 ऐसे आ रहा है। अब 13 कैसे मिलेगा एवरीबॉडी? 13 कैसे मिलेगा? करेक्ट। 8 कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे ये फ्लो दिख रहा है आपको? 8 कैसे मिलेगा? अभी 8 पे आ जाओ। उल्टा लिखना है तृप्ति, ठीक है? 3 5 ऐसे लिखो तो ये ऐसा फ्लो आपको समझ में आएगा। यस, 5 कैसे मिलेगा? फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब 2 कैसे मिलेगा? 1 + 1। एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यहाँ तक मैंने किया, इसके आगे 2 स्टेप और हैं, अब ये तुम बनाओ। ऊपर की 2 लाइन फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको भरना है। प्योर मैथमेटिक्स, ओके? इससे अपने को ये पता चलेगा कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है। So this is my first row, this is my second row. फर्स्ट रो और सेकंड रो के लिए डेटा आपको मुझे बताना है। ऐसे 2 नंबर्स जिनको ऐड करने से 1 आना चाहिए। किसको किसको ऐड करोगे तो 1 आएगा? 0 + 1 करेंगे तो यहाँ पे लिख दो 0 + 1। Preeti is suggesting 0 + 1. Do you all agree with this? If yes, can you please type A for agree in the chat box? Yes. तो अभी देखो जो अपना पैटर्न है वो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये 0 यहाँ लिखा है तो मतलब ये कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कितना लिखूंगी मैं? 1। तो ये हो गया अपना स्टार्टिंग कंडीशन। एवरीबॉडी गॉट दिस? कैसे आया स्टार्टिंग वैल्यू? सबको समझ में आ गया? पक्का? एवरीबॉडी अंडरस्टूड हाउ वी गॉट द स्टार्टिंग वैल्यू कि नहीं समझ में आया? एवरीवन प्लीज ट्राई दिस अगेन। चलो वो टेबल फटाफट फिर से बनाओ। एवरीबॉडी क्रिएट द टेबल वन मोर टाइम, मेक इट फास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? जहां मैं ऐसा लिखूंगी, अभी आप क्या करो, आपको मैंने शायद पहले दिन ही बोला था, जो भी आप नोटबुक आप बना रहे हो, अपना फेयर नोटबुक कुछ बनाओगे ना पाइथन के लिए, उसमें एक सेक्शन आप बनाओगे इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो उसमें ये क्वेश्चन नोट डाउन करोगे। बहुत सारे जगह पे ये क्वेश्चन, ये प्रोग्राम पेन पेपर से लिखने को आता है। आई होप मेनी ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस ऑलरेडी। देयर आर सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस में वो रहता है फिबोनाची सीरीज। सो क्रिएट दैट टेबल फास्ट। If you are able to recreate the table again, please type D for done in the chat box. और पीछे से नीचे से ऊपर जाओ, ठीक है?
अभी जैसे मैंने सिखाया, लास्ट लाइन लिखो और फिर वहां से ऊपर 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 जाते जाओ। कभी कभार अपने को शुरू से नीचे आना, स्टार्टिंग से नीचे आना पॉसिबल होता है, जब नहीं होता है तो आप नीचे से ऊपर जाओ, ठीक है। तो सादिया इज डन, वेरी गुड। अदर्स मेक इट फास्ट। Preeti is also done, Sakshi is also done, very good. So let me recreate the table again. Now I'm just labeling it A, B and C. तो सबसे पहले मुझे पता नहीं है, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं जैसे हमने कहा। वो एक मिनट है, अपने को क्या चाहिए वो तो अपने को पता। 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड 21। और ये कितना होगा, यस 34, राइट। तो अभी हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो 34 कैसे मिला अपने को, तो 13 प्लस 21, राइट। नाउ ओवर हियर, तो 21 कैसे मिलेगा, 8 प्लस 13। पेन से लिखती हूँ मैं, तो 13 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8, 5। यहाँ पे क्या आएगा, 5, 3। यहाँ पे क्या आएगा, 3, 2। So this will be 2, 1. This will be 1, 1. So here we will have 1, 0, 0, 1. So this becomes our starting value for ABC. तो C तो अपने को निकालना है। So when we start our program, we will say A is equal to 1 and B is equal to 0. अच्छा, एक और चीज जो शायद मुझसे मिस हुई है पाइथन में, we can have an assignment like this. So this means A value is 1 and B value is 0. मतलब आप A, B, C इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब होता है A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 3 है। सो दिस इज अगेन यूनिक इन पाइथन। ऐसा दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलाउड नहीं है। गॉट इट एवरीवन? We can have A, B, C is equal to, you may specify with 3 different values. तो यहाँ पे A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3 ऐसा असाइन होगा। Is this part clear? Can you please type C for clear in the chat box everyone? तो अगर कभी पाइथन में आपको दो वैल्यूज को इंटरचेंज करना है, स्वैप करना है, फॉर एग्जांपल A की वैल्यू मान लीजिए 10 है और B की वैल्यू मान लीजिए 20 है, और अपने को इसको इंटरचेंज करना है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक टी ले लेते हैं। तो इसमें टी को डाल दिया, 2 ग्लास है ना, एक में दूध है एक में पानी है, इंटरचेंज करना है, तो हम एक तीसरा ग्लास लेते हैं और ये वैल्यू यहाँ पे डाला हमने, ये समझो खाली हो गया तो इसको डाला। So this is how we perform the swap operation using the third variable. But Python में आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, b की वैल्यू a को जा रही है, a की वैल्यू b को जा रही है। Is that fine everyone? So instead of writing, इससे क्या होगा, पाइथन का लाइन्स ऑफ कोड कम हो जाता है। So instead of writing like this, I am writing a, b is equal to 1, 0. अब ये जो सारा ऑपरेशन है हम कितनी बार परफॉर्म करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स वी आर डूइंग दिस ऑपरेशन, ये जो हम प्लस 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 निकालते जा रहे हैं, कहाँ जाके रुकेंगे, 13 पे कि 21 पे कि 34 पे कि और आगे जाना है, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, परफेक्ट। तो लूप कितनी बार चलेगा, हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज गोइंग टू रन, n+1 times, very good. So we can have a for loop for I in range 1, n+1.
And what are we going to do? We are going to calculate C. So C is equal to A plus B. And let's go ahead and say print C. जैसे प्रिंट सी किया, फिर हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, जो B की वैल्यू थी वो A में आ रही है, जो C की वैल्यू है वो B में जा रही है। B की वैल्यू A में जा रही है और C की वैल्यू B में जा रही है। दिख रहा है आपको? C is coming to B, B is coming to A. Everybody can see this? So what am I going to write? A is equal to B and B is equal to C. B की वैल्यू इधर, C की वैल्यू इधर. So this is our code for the Fibonacci series. अब इसको ड्राई रन करेंगे. Can you all try the dry run operation everyone? Take n is equal to 5. n is equal to 5 के लिए इस कोड को ड्राई रन करके देखो. You first write down this code and try to do a dry run up to n is equal to 5. 5 बार करना है. समझ में आ रहा है सबको क्या करना है? क्या किया हमने? सबसे पहले a, b is equal to 1, 0. ठीक है? Then for I in range 1, n plus 1. And what we have to do? We have to calculate C. C is equal to A plus B. ये निकल गया. इसको पहले तो प्रिंट कर दो C की वैल्यू को. And just to make sure it comes up in one line, ऐसा लिखा हमने. अब चेंजेस करने हैं. तो A और B की वैल्यू चेंज हो रही है. A को मिलेगा B और B को मिलेगा C. We can write it like this as well. So this is our code for the Fibonacci series, but I want you to do a dry run for 5 times. तो सबसे पहले I की वैल्यू जब 1 है, I की वैल्यू जब 1 है तो C is equal to A plus B. A की वैल्यू, let me write here A plus B. तो A की वैल्यू कितनी है? 1 plus 0. So what output I'll get? 1. तो प्रिंट क्या हो गया? 1. अब हमने क्या बोला? A और B को नई वैल्यूज दे दो. तो A और B, तो A को मिल गई B की वैल्यू, तो B कितना है? 0. और B को मिल गया C. C को कितना मिला? 1. So C is equal to A plus B when I is equal to 2. तो ये कितना होगा? फिर से 1. अब आ जाते हैं I is equal to 3. लेकिन अब वो फिर से इंटरचेंज होगा. तो A और B, A को मिलता है B. B की वैल्यू कितनी है? 1. और B को मिलता है C. C के पास कितना है? 1. So 1 plus 1 will make it how much? 2. तो यहाँ पे कितना आ गया? 2. Now let's go for I is equal to 4. तो फिर से A plus B. तो अब B की वैल्यू अब कितनी है? 1. लेकिन C की वैल्यू कितनी आ गई? 2. सो 1 plus 2 कितना हो गया? 3. अब आते हैं I is equal to 5 पे. A plus B. तो A की वैल्यू, A की वैल्यू, A की वैल्यू, सॉरी A की जगह B. तो B आएगा और B की जगह C आएगा. सो 2 plus 3 is 5. Could you get that everyone? ड्राई रन समझ में आ रहा है क्या?
इफ यस यू कैन टाइप यू फॉर अंडरस्टूड। नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो पूछो। इट्स बेटर टू आस्क, राइट? यू आर हियर फॉर द लर्निंग प्रोसेस। वो एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। रिपीट प्रीति सिंह। ओके प्रीति, ये कोड समझ में आया क्या पहले? इज दिस कोड पार्ट क्लियर? ये जो कोड हमने लिखा है ये क्लियर है क्या प्रीति? यस, अदर्स, द कोड इज क्लियर? अब इस पूरे प्रोसेस में प्रीति हम क्या कर रहे हैं, ए और बी के साथ खेल रहे हैं, राइट? तो ए की वैल्यू हमने 1 ली है, बी की वैल्यू 0 ली है, और उसके बेसिस पे हम निकाल रहे हैं सी को, करेक्ट? सो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो 1 प्लस 0, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। ये क्लियर है? ये अपना फर्स्ट इटरेशन है। फर्स्ट इटरेशन मतलब i इज इक्वल टू 1। i इज इक्वल टू 1 वाला पार्ट क्लियर है? अब जब i की वैल्यू 2 होगी, उसके बाद देखो हमने ये वाला स्टेप भी परफॉर्म किया है, तो जो b में था वो a में आएगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू 1, और जो c में था, कुछ तो गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? 1, हाँ, यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे 0, so this will be 1। ये आ रहा है समझ में प्रीति? तो 0 प्लस 1 1 आया। जब ये i की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अभी i की वैल्यू आप 3 ले लो, नेक्स्ट इटरेशन। तो अब देखो ये b है ना, b बनेगा a और c बनेगा b। सो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब i की वैल्यू आ जाती है 4। तो जब i की वैल्यू 4 होगी तो तब हम क्या करेंगे, b आएगा इधर, c आएगा इधर, सो दैट इज इक्वल टू 3। अब i की वैल्यू ले लो 5, तो b इधर, c इधर, so that is equal to 5। Is it clear everybody? Now everybody is able to understand how to do a dry run of the application। कोई भी प्रोग्राम आप लिखोगे तो इसको ड्राई रन मतलब बिना पीसी के हम उसको रन करके देख रहे हैं, ठीक है? सो शैल वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? ओके, ये क्वेश्चन शायद आपके असाइनमेंट में भी है। तो अभी हमें जाना है, समझो मुझे ट्रैवल करना है, ओके, वी हैव टू गो फॉर ट्रैवलिंग। ट्रेन से जाना है, या चलो ट्रेन से जाना है ऐसे समझ लो। तो ट्रेन का कुछ तो फेयर है, लेट्स से 1000 रुपीज इज द फेयर फॉर द ट्रेन। अगर हमारे पास सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब जिनका एज 60 से ज्यादा या बड़ा है, तो उनको मिलता है 50% का डिस्काउंट। अगर हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 12 साल से कम है या बराबर है, या 12 साल से कम है, ऐसे लेते हैं 12 साल से कम है अगर, तो उनको मिलता है 30% का डिस्काउंट। और इनके बीच में है, मतलब 12 से 59 के एज में है तो नो डिस्काउंट, यानी कि 0 डिस्काउंट। तो हमें टोटल फेयर कितना है वो कैलकुलेट करना है, पर मुझे पता नहीं कितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं। 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ये फेयर भी मैंने 1000 ले लिया है, बट ये भी हम यूजर से ले सकते हैं, राइट? आई एम जस्ट टेकिंग 1000 फॉर यू टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स से दैट देयर आर 5 पीपल, 5 लोग हैं। तो हम सबसे पहले वाले पर्सन का एज पूछेंगे। अगर वो कहते हैं 70, तो कितना टिकट लगेगा? एज 70 है तो उनका टिकट कितना हो गया? 500 रुपये हो गया। दूसरे पर्सन का एज है 30,
तो उनका कितना टिकट लगेगा? 1000 रुपए। तीसरे का एज है 42, तो वो भी 1000 रुपए लगेंगे। एक बच्चा है 6 साल का, तो उसको लगेगा 700 रुपए। 4 हो गए। और कौन है? एक और है 13 इयर्स की, तो इतना हो गया। सो टोटल प्राइस कितना हो गया? 3-4 हजार। So this is the task we have to perform. So again, I want you all to think over it first. पहले 2 मिनट सोचो इसके बारे में। तो इस सवाल के बारे में पहले आप सोचो, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। कितनी बार हमें ये कैलकुलेशन करना है? हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू डू द कैलकुलेशन? एवरीबॉडी? इन दिस केस 5। सो हाउ डिड यू डिसाइड 5? जितने पैसेंजर्स होंगे उतने। परफेक्ट। तो कितने पैसेंजर्स हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? परफेक्ट। सो और ये जो मैंने सारा कैलकुलेशन किया टिकट का, वो टिकट प्राइस मैंने 1000 रुपए पकड़ के किया है। पर ये भी डेटा हम यूजर से ले सकते हैं कि व्हाट इज द टिकट प्राइस। यस। सो नाउ गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई थिंक नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है। अभी ठोक पीट के बचा के तुमको तैयार कर दिया है। अभी जैसे बोलते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जैसे जाओ स्टूडेंट, जाओ लिख लो अपना प्रोग्राम खुद से। तेजस शिंदे हैज ज्वाइंड। तेजस? यस, हेलो तेजस। आप रेगुलर नहीं आते हो क्लास में? यू कम एंड अटेंड द सेशन रेगुलरली? नो। तो आप मतलब, और आज भी इतना लेट ज्वाइन किया, अभी तो खत्म होने वाली क्लास। मे आई नो द रीजन? रिकॉर्डिंग सुनते हो? ओके, करूंगी। तो समझ में आ रहा है सब कुछ अभी तक जो पढ़ाया है? ओके, फुल। यस अदर्स, रेडी? शैल वी डू इट टुगेदर? कि थोड़ा टाइम दो, वेट करूं कि स्टार्ट करें साथ में?
आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं स्टार्ट करूँ सॉल्व करना कि तुमको थोड़ा सा टाइम चाहिए और सोचने के लिए? वल्लभ इज डन, ऑसम वल्लभ, गुड जॉब। ओके प्रणव, दिए तुमको तुम्हारे 2 मिनट्स। ओके, सो लेट मी डू इट, और मेरे साथ साथ आप भी करो, ठीक है? चलेगा? तो सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना होगा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो इनपुट, एंटर द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ओके, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स यूजर से लिया, और क्या लेना है अपने को यूजर से? फेयर, राइट, या टिकट प्राइस। Let me just write your price. So we can take it as float, input, enter, ticket price. ये दो चीजें हो गई। अब जितने पैसेंजर्स है उतनी बार, अब टोटल, तो टोटल हम 0 ले लेते हैं फॉर I in range 1, num plus 1। हाँ, वो प्राइस मैंने लिखा है सादिया, चलेगा? प्राइस इज द फेयर बेसिकली। ओके, सो वी आर रनिंग द लूप हाउ मेनी टाइम्स? नम टाइम्स, इतनी बार करना है। अब इतनी बार करना क्या है? एवरी टाइम व्हाट वी हैव टू डू? किसके बेस पे टिकट का फेयर कैलकुलेट होगा? एज। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द एज। सो एज, इनपुट, एंटर द एज। तो एज एक्सेप्ट किया। अब हमें चेक करना होगा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, करेक्ट, 60 है अगर एज, तो डिस्काउंट कितना है? 50% है। And if age is less than 12, then we have discount as 30%, और ये दोनों ही में नहीं है अगर, तो डिस्काउंट कितना होगा? 0। तो उसके बेसिस पे अपने को फेयर निकालना है। तो फेयर कैसे होगा? जो टोटल प्राइस थी माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, ये एक टिकट का फेयर निकला, इसको हम टोटल में ऐड कर देंगे, टोटल प्लस इक्वल टू फेयर। सो प्रिंट प्लीज पे टोटल। सो प्लीज चेक एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नाउ? अब ये सही है गलत है कैसे पता चलेगा? लेट्स डू द ड्राई रन क्विकली। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पैसेंजर्स, so just to cut it short, let me use the number of passengers as 3 and we have to accept the price। तो प्राइस कितना लिया हमने? मान लीजिए 1000। I hope everyone is with me. Num is 3 and the price or the fare is 1000, and then we are applying the loop। तो सबसे पहले I की वैल्यू है 1। So first we accept the age from the user। तो age यूजर ने मान लीजिए एंटर किया 43। सो वी अप्लाई द कंडीशन, क्या एज 60 से बड़ा है? नहीं।
12 से छोटा है नहीं, तो डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 0। तो अभी फेयर कैलकुलेशन करना है। सो फेयर इज इक्वल टू प्राइस दैट इज 1000 माइनस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0 अपॉन 100। सो दिस थिंग बिकम 0। तो फेयर कितना हो गया 1000 विच इज एडेड टू टोटल। तो टोटल कितना था 0 प्लस 1000 दैट इज गिविंग अस टोटल। सो ये टोटल कितना हो गया 1000। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आई की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब एज हमने ले लिया मान लीजिए 70। अगर एज 70 है तो डिस्काउंट कितना है 50% का डिस्काउंट है। तो फेयर कैलकुलेशन करना है। सो फेयर इज इक्वल टू 1000 माइनस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 100। So that is equal to 500. 500 1000 minus 500 is 500 which is added to total. तो टोटल ऑलरेडी कितना था अपने पास 1000 था और उसमें 500 ऐड हो गए तो वो कितना हो गया 1500 हो गया। यस और नो एवरीवन। अब क्या करना है नेक्स्ट लास्ट वाला इटरेशन। तो i इज इक्वल टू 3। उसमें एज है मान लीजिए 10 है एज तो डिस्काउंट कितना है 30%। सो प्राइस इज 1000 माइनस 1000 into 30 upon 100. So this will make it how much 300. So that is equal to 700. So this has to be added in the total amount. So that will give me 2200. So this is our total price. Is that clear everyone? ये वाला प्रोग्राम सबको समझ में आ गया? Everybody has understood this. So now it's time. अभी अच्छा एक मुझे बताओ अभी तक टोटल आपको 4 असाइनमेंट मिल चुके हैं। कैन यू प्लीज अपडेट मी विद द स्टेटस ऑफ हाउ मेनी असाइनमेंट्स यू हैव डन टिल नाउ। जिसका 1 हुआ है तो वो 1 टाइप करेगा, जिसका 2 हुआ है वो 2, 3 हुआ है तो 3, चारों हो गए तो 4 टाइप करो चैट बॉक्स में। 2.5 ओके 3 4 नहीं सॉरी 3 ही असाइनमेंट मिले ना अभी। आई एम सॉरी माय मिस्टेक। 3 असाइनमेंट मिले हैं और उसमें से अक्षता का 2 ही हुआ है। अक्षता एनी प्रॉब्लम बेटा ये कर लोगे आप? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके तो फोर्थ असाइनमेंट जो नेक्स्ट असाइनमेंट है लूप का वो शेयर करने को बोलो। यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इज इट फाइन? ओके आज 2 ही स्टूडेंट्स ने 5 मिनट जल्दी ज्वाइन किया था। तो कल हमारी एक बात हुई थी डीएसआई के ऊपर। तो आज हमने अपना डीएसआई तो कर लिया, 5 मिनट जल्दी आए, रिविजन किया, सब अच्छे से बातें की। तो बाकी लोग आपका डीएसआई कल का कैन यू प्लीज शेयर व्हाट वाज योर डीएसआई फॉर यस्टरडे। कुछ नया कुछ इनोवेटिव कुछ ट्राई किया आपने? यस वल्लभ, अक्षता, तृप्ति, साक्षी, प्रणव, प्रीति। Anything special you did yesterday to improvise your work or which may reduce your efforts? ऐसा कुछ किया कल? नोट्स अपने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लिए या कुछ एक्सेल शीट बना लिया आज क्या हुआ कल क्या हुआ क्लास में, ऐसा कुछ किया आपने? क्या किया प्रीति ने? ऑर्गेनाइज्ड द फोल्डर। वेरी गुड, गुड जॉब। यस प्रीति आपने क्या किया? वल्लभ तुमने क्या किया? सम डीएसआई हैज टू बी देयर फ्रॉम एवरीवन। मैम मैंने नोट्स बनाए हैं। वेरी गुड प्रीति, गुड जॉब। So please do something that will add up and that will definitely improvise the things. Okay? Chalo. So looking forward to more DSIs tomorrow. Chalo, bye bye. And try to join at 9:55. Bye bye. Have a good day everyone. Take care.